भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में बागवानी मंत्री रहे वर्तमान में विधायक मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा का पीजीआई चंडीगढ़ में शनिवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और पीजीआई में उपचाराधीन थे। वे बीते 15 दिन से चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती थे। नरेंद्र बरागटा 13 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद से उनकी सेहत लगातार गिरती गई और वे रिकवर नहीं कर पाए और आज सुबह उनका निधन हो गया। पीजीआई से शिमला में उनका पार्थिव शरीर लाया गया और कुछ देर के लिए भाजपा कार्यालय दीप कमल में रखा गया, जहां मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल उनके पैतृक निवास जुब्बल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नरेंद्र बरागटा के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरागटा का इस तरह चले जाना भाजपा के लिए कभी पूर्ण न होने वाली क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरागटा उनके अच्छे दोस्त थे। सरल सौम्य स्वभाव के बरागटा के जाने से भाजपा ने बहुत बड़ा नेता खो दिया है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी बरागटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र बरागटा के जाने से पार्टी को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। नरेंद्र बरागटा उनके संसदीय क्षेत्र से आते थे और उनकी जीत में उनका अहम योगदान रहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह ने भी नरेंद्र बरागटा के निधन पर शोक जताया है। नरेंद्र बरागटा का जन्म 15 सितंबर 1952 को शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई में हुआ था। उन्होंने हिमाचल यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। साल 1978 से 82 में वे जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। साल 1993 से 98 तक उन्हें जिला भाजपा का सचिव बनाया गया। इसके अलावा वे भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सचिव भी रहे। पहली बार वे साल 1998 में शिमला शहर से विधायक बने। इसके बाद जुब्बल कोटखाई से 2007 में विधायक बने और प्रदेश भाजपा की धूमल सरकार ने बागवानी मंत्री उन्हें बनाया। डॉक्टर राजीव बिंदल का इस्तीफा देने के बाद उन्हें स्वास्थ्य महकमा भी सौंपा गया। बरागटा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबी रहे। बरागटा 17 में जुब्बल कोटखाई से भाजपा के विधायक बने। हालांकि इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उनकी वरिष्ठता को देखते हुए सरकार ने उन्हें विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया था। थोड़ा पीछे 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 के बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट से करिए उन्होंने बता था कि जाने से पहले करवा देना डेट खत्म हो हॉस्पिटल बोलते जी मेरे 2 साल मतलब लगा हेल्थ की बात तो काम रुकने का अटेंड करने से बहुत सारे काम जो टाइम हिसाब रह गया कैसे बोलूँगा
भैया साइड दो, थोड़े पीछे पीछे जाओ, थोड़ा पीछे 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 जाओ। मीडिया वाले इधर ही आए, इतने इतने खड़ो भाई जरा तुम भूमिका निभाई और यहाँ पर तमाम जो लीडर्स हैं, प्रभारी हैं, प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष नरेंद्र बरागटा जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं और बहुत लंबे समय से संगठन में, सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते रहे। संगठन के नाते पार्टी के उपाध्यक्ष के दायित्व पर भी रहे और सरकार में मंत्रिमंडल में भी रहे। वर्तमान में भी कैबिनेट दर्जे के साथ उनका स्थान जो है वो चीफ व्हिप के नाते हिमाचल प्रदेश सरकार में था। और हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे क्षेत्र जहां हमारे दल को जीत बहुत मुश्किल से मिलती थी, जुब्बल कोटखाई, उस क्षेत्र से उनने जीत हासिल की, पार्टी को मजबूत किया और तीसरी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जीत करके पहुंचे।
ये मैं समझता हूं कि संगठन और सरकार के लिए तो है ही क्षति उनके जाने से, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक साथी के नाते इस क्षति को महसूस कर रहा हूं और प्रदेश उनके योगदान को सरकार में, संगठन में जिस रूप में उनका रहा है उसको सदैव स्मरण करती रहेगी। और जहां आज इस क्षति से उनके परिवार को बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचा है, ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं और उनके योगदान को सदैव हिमाचल प्रदेश जो है वो भी याद करता रहेगा। सर, कैबिनेट की बैठक भी पोस्टपोन की गई है सर, जो फैसले लिए जाने थे क्या उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी की जाएगी सर? अभी आज तो कैबिनेट की बैठक थी, हालांकि एनवायरनमेंट डे है, एनवायरनमेंट डे पर भी हमने कुछ कार्यक्रम रखे थे, वो सारे कार्यक्रम हमने फिलहाल स्थगित किए हैं और इसलिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों पर फिर से हम आगे कार्यक्रम जो होने हैं वो होते रहेंगे, लेकिन एक साथी हमारे बीच में से गए इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। जहां तक कोविड से रिलेटेड जो इश्यूज है उस पर चर्चा करके उसकी जानकारी हम एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर दे देंगे। वैसे भी 7 तारीख सुबह तक जो है, जो वर्तमान में जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी हिमाचल प्रदेश में लगी हुई हैं वो रिस्ट्रिक्शंस अभी तक कायम है। सर, पार्थिव शरीर क्या अभी पार्टी ऑफिस ला रहे, क्या करें? अभी चंडीगढ़ में उनके पीजीआई में पिछले कल मैं गया था तो वहाँ उनको हम मिल करके भी आए थे और हम सब लोग चिंतित थे उनके स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी मिली थी, और जब कल देखा भी हमने तो हमने सचमुच में पाया भी कि वो बहुत गंभीर थे पिछले कल भी। और आज सुबह 4:15 बजे के लगभग उनकी दुखद मृत्यु हुई और उसके पश्चात हम चंडीगढ़ में हिमाचल भवन में उनको श्रद्धांजलि दे करके अभी आ रहे हैं। अभी वो बाई रोड चले हैं, शिमला पार्टी ऑफिस में भी आएंगे और पार्टी ऑफिस से होकर के फिर उसके बाद वो अपने गाँव जुबल। निश्चित रूप से नरेंद्र बरागटा जी का जाना हमारे पार्टी, संगठन और सरकार दोनों के लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि नरेंद्र बरागटा जी जो कि संगठन में भी विभिन्न पदों के ऊपर रहे और सरकार में भी कई विभागों के मंत्री रहे और इस समय मुख्य सचेतक के रूप में और जुब्बल नावरकोट खाई के विधायक के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत को लेकर और वो बीमार थे, पिछले कल हम भी चंडीगढ़ पीजीआई में उनको देखने के लिए गए। एक बहुत बड़ी क्षति पूरे प्रदेश के लिए हुई है और विशेष रूप से क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र से मैं सांसद हूं और मेरा जो पहला विधानसभा क्षेत्र और बरागटा जी का विधानसभा क्षेत्र वो बिल्कुल साथ साथ लगते हैं, उनके साथ हमारा बड़ा गहरा नाता था। एक ऐसे समय में उनका जाना पूरे प्रदेश के लिए भी क्षति है और संगठन के लिए और सरकार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति को पूर्ण करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को उस दुख को सहने की शक्ति दे और उन्हें अपने चरणों में जगह। सर, अंतिम संस्कार का क्या आज ही कर देंगे सर कि वेट करेंगे? अभी उनका पार्थिव शरीर चंडीगढ़ से हिमाचल लाया जा रहा है और शाम तक गाँव पहुँचने के प्रयास इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी जगह जगह दर्शन करने के लिए, जैसे सोलन में, उसके बाद अभी पार्टी ऑफिस में, इसके बाद ठियोग में, छैला में और उनके विधानसभा क्षेत्र में भी जगह जगह उनके ऊपर उनकी अंतिम दर्शन के लिए उठा रहे हैं। पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई, लोगों का जो लगाव उनके प्रति था और जिस प्रकार से अचानक उनका जाना एक बहुत बड़ा, लोगों के लिए भी बड़ा दुख का समाचार है। आज बहुत ही दुखद समाचार श्री नरेंद्र बरागटा जी के दुखद निधन का मिला। हमने एक सच्चा मित्र और विश्वसनीय सहयोगी खो दिया। बागवानों और बागवानी का सच्चा इतिहास चला गया। श्री बरागटा दोनों बार सरकार में मेरे सहयोगी रहे और दोनों बार
बागवानी मंत्री थे। बागीचों को सड़कों से जोड़ना ताकि उत्पादन मंडियों तक पहुंचे, इसके लिए विशेष रुचि रखते थे। हमेशा बागवानों की समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील और संघर्षशील रहे। बड़ी बड़ी मंडियां बनाने में सरकार में सहयोग किया। खड़ा पत्थर, पराला, ढली, सोलन जैसी मंडियां जहां सेब का बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, उनके निर्माण में श्री नरेंद्र बरागटा का बहुत सहयोग रहा है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति दे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति।